नमस्ते सभी को सनातन सृष्टि चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आइए महाभारत के कुछ रोचक और कम ज्ञात तथ्य जानें। अर्जुन ने एक बार दुर्योधन को बचाया था। दुर्योधन अपने सेवकों के साथ पांडवों को उनके वनवास के दौरान अपमानित करने के लिए द्वैत वन गया था। वहां गंधर्व चित्रसेन और उनके अप्सराएं एक झील में आनंद ले रहे थे। दुर्योधन ने गंधर्व चित्रसेन से झील छोड़ने की मांग की, लेकिन चित्रसेन ने मना कर दिया, जिसके कारण दोनों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। इसके बाद चित्रसेन ने दुर्योधन पर हमला किया और उसे कैदी बना लिया। यह जानने के बाद पास के पांडवों ने चित्रसेन से दुर्योधन को छोड़ने का अनुरोध किया। अर्जुन के मित्र होने के नाते चित्रसेन ने दुर्योधन को छोड़ दिया, लेकिन उसे रस्सियों से नहीं खोला या घोड़े पर वापस नहीं बिठाया। हालांकि दुर्योधन अपमानित हुआ, उसने अर्जुन को धन्यवाद दिया और उससे पूछा कि उसकी मदद के बदले उसे क्या चाहिए। अर्जुन ने उत्तर दिया कि वह भविष्य में दुर्योधन से एक एहसान मांगेगा। महाभारत युद्ध में कृष्ण का शक्तिशाली रथ। महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का रथ का विस्फोट एक ऐतिहासिक क्षण है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने के लिए कहा। जब अर्जुन उतरा तो कृष्ण भी रथ से उतरे। जैसे ही कृष्ण उतरे, रथ में आग लग गई और वह विस्फोट हो गया। इसके बाद कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि उसकी दिव्य उपस्थिति ने रथ को विनाश से बचाया था। युद्ध में शत्रुओं द्वारा उपयोग किए गए दिव्य हथियार अत्यधिक शक्तिशाली थे और यह केवल कृष्ण की दिव्य शक्ति के कारण था कि दोनों के सुरक्षित उतरने तक रथ अछूता रहा। यह घटना कृष्ण की दिव्य प्रकृति और अर्जुन और पांडवों की रक्षा करने की उसकी शक्ति को दर्शाती है। भीष्म पितामह को एक महिला द्वारा शाप दिया गया था। भीष्म, जिनका असली नाम देवव्रत था, एक योद्धा और गंगा के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य और अपने पिता राजा शांतनु की सेवा करने का व्रत लिया था। भीष्म को शिखंडी द्वारा शापित किया गया था, जो पिछले जीवन में अम्बा थी। अम्बा भीष्म के प्रेम की इच्छुक थी, लेकिन भीष्म ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत के कारण उसे अस्वीकार कर दिया। क्रोध और अपमान से भरकर अम्बा ने कठोर तपस्या की और शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लिया, भीष्म की मृत्यु का कारण बनने के लिए। कुरुक्षेत्र युद्ध में शिखंडी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिखंडी का जन्म शिखंडिनी नामक एक महिला के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में वह पुरुष बन गई। यह जानते हुए कि भीष्म महिलाओं या महिलाओं के रूप में जन्मे लोगों के खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे, अर्जुन ने भीष्म पर हमला करते समय शिखंडी को अपने सामने रखा। भीष्म ने अपने सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने हथियार रख दिए और अर्जुन के तीरों का शिकार बन गए। चौसर सिर्फ एक भाग्य का खेल नहीं है। चौसर, जिसे पचीसी के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अक्सर यह गलती से भाग्य का खेल माना जाता है, लेकिन वास्तव में चौसर एक ऐसा खेल है जिसमें रणनीति और कौशल की आवश्यकता होती है। यह खेल पांडवों की पतन का कारण बनने के लिए प्रसिद्ध हो गया। महाभारत में चौसर का खेल कौरवों के मामा शकुनी द्वारा धोखाधड़ी के उपकरण के रूप में उपयोग किया गया था। शकुनी, जिसने कौरवों की जीत सुनिश्चित की, एक उत्कृष्ट खिलाड़ी था। उसने पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया। धर्म के प्रति सम्मान और आज्ञा का पालन करने के कारण युधिष्ठिर चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सके। बाद में इस खेल ने उन्हें पतन की ओर ले गया। अर्जुन को इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी ने शाप दिया था। अर्जुन ने एक बार इंद्रलोक का दौरा किया था। वहाँ उर्वशी, एक अप्सरा, उसकी सुंदरता और पराक्रम से आकर्षित हुई। हालांकि अर्जुन ने उसे अपने पूर्वजों के साथ संबंध के कारण एक मातृ स्वरूप माना और उसे माँ कहा। उसके अस्वीकार से अपमानित होकर उर्वशी ने अर्जुन को नपुंसक बनने का शाप दिया। जब अर्जुन ने अपने पिता इंद्र से सहायता मांगी, तो इंद्र ने समझाया कि यह शाप वास्तव में उसके लिए एक आशीर्वाद होगा। यह केवल 1 वर्ष तक रहेगा। महाभारत में 12 वर्ष के वनवास के बाद पांडवों ने 13वें वर्ष को अज्ञातवास में राजा विराट के दरबार में बिताया। इस समय के दौरान अर्जुन ने इस शाप का उपयोग 1 वर्ष के लिए नपुंसक बृहन्नला के रूप में जीने के लिए किया।
उसने अपनी पहचान प्रकट किए बिना शाप को पूरा किया। 1 वर्ष बीतने के बाद उसने अपनी मूल रूप को पुनः प्राप्त कर लिया। ऋषि किंडमा के शाप के कारण पांडु ने अपना राज्य त्याग दिया और सन्यासी बन गए। एक दिन पांडवों के पिता पांडु राजा जंगल में शिकार करने गए। उन्होंने गलती से हिरण को मारा जो वास्तव में ऋषि किंडमा और उनकी पत्नी के रूप में थे। मरने से पहले ऋषि किंडमा ने पांडु को शाप दिया कि वह अपनी पत्नियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर मर जाएगा। शाप से पीड़ित होकर पांडु ने अपना राज्य त्याग दिया और सन्यासी जीवन को अपना लिया। कुंती और माद्री ने भी उसका अनुसरण किया और जंगल में रहने लगीं। शाप के बावजूद पांडु को संतान की इच्छा थी। कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक वरदान मिला था जिससे वह किसी भी देवता को बुला सकती थी और संतान पा सकती थी। इस वरदान का उपयोग करके कुंती ने यम धर्मराज से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्र से अर्जुन को जन्म दिया। बाद में कुंती ने वही मंत्र माद्री को सिखाया जिसने अश्विनी देवताओं को बुलाया और नकुल और सहदेव के जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सनातन सृष्टि महाभारत तथ्य भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के पहले के वीडियो लिंक विवरण और टिप्पणी अनुभाग में दिए गए हैं। फिर से देखने के लिए धन्यवाद।